प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक लेकर आई हूँ। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ये जो क्रिया विशेषण है, जब हमने पिछले पाठ पढ़ा था बाल गोविंद भगत, तो उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन आया था कि पाठ में से क्रिया विशेषण शब्द छांटो और उनके नाम बताओ भेद के। तो वो क्वेश्चन मैंने पाठ के अंतर्गत इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि जब तक बच्चों को क्रिया विशेषण ठीक से पढ़ा ना दिया जाए, उनको समझा ना दिया जाए, तब तक उस पाठ के अंतर्गत उसको पढ़ाना समझाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए आज मैं क्रिया विशेषण पर आपके लिए एक बिल्कुल अलग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें सिर्फ आपको क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, और यदि पेपर में 1 या 2 नंबर का आ जाए आपको कि क्रिया विशेषण शब्द छांटो और भेद बताओ, तो आप उसको अच्छे से हल कर पाए, आपको इस बात की समझ हो कि हम इसको कैसे छांटें और इसके कितने भेद होते हैं। मेन होता है कि इसका नाम बताना भेद का। पहले नंबर पे भेद को छांटना कि क्रिया विशेषण कहाँ पर आया है, क्या है, और फिर उसका नाम बताना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण का अर्थ समझते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा विशेषण शब्द, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। ये वाला जो क्रिया विशेषण आ गया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा, यानी कि वहां पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही थी, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। क्लियर हुआ? जैसा मैंने इसको यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में सरल शब्दों में समझाया है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब हम आते हैं कि इसके भेद कितने हैं। इसके 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब हम इनकी पहचान करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे पहला जो स्थानवाचक है, इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? दूर, पास, नीचे, सामने, दाएं, बाएं आदि। इसमें और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे शब्दों को लिखना संभव नहीं है। हमें समझना है कि हम स्थानवाचक को कैसे पहचानें। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। दूसरा भेद है कालवाचक। काल का मतलब होता है समय, आजकल, अभी, प्रतिदिन, निरंतर, शीघ्र, और इसमें और भी बहुत सारे शब्द होंगे जो यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। तीसरा भेद होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है कि कोई काम कैसे होता है। रीति का मतलब होता है कैसे चला आ रहा है, उसको करने का ढंग। जैसे हम कहते हैं कि ये रीति होती है, ये रिवाज होता है, उसी तरीके की रीति मतलब कोई काम कैसे होगा। तो इसके अंतर्गत आते हैं शब्द ऐसे वैसे, गलत, सही, अचानक, धीरे धीरे आदि। और भी शब्द हो सकते हैं इसमें, लेकिन हमें तो सिर्फ भेद की पहचान करनी है और उसको छांटना है। उसके बाद चौथा आता है परिमाणवाचक। परिमाण जो शब्द है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, एक और शब्द है परिणाम। परिणाम में ना पहले आ जाता है और उसका अर्थ होता है परिणाम का रिजल्ट, नतीजा। लेकिन ये शब्द है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, किसी चीज को तोलना कि कितना लेना है हमें, तो परिमाण है ये, परिमाणवाचक। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? इतना, उतना, थोड़ा, कुछ, काफी, अधिक आदि। इसमें और भी शब्द हो सकते हैं।
ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरणों पे कि हम इनकी पहचान कैसे करें। अब बच्चों को मुश्किल कहाँ आती है, अगर हम उनको ये कह दें कि बेटा आप ये वाले शब्द याद कर लो और इसके अलावा भी कोई और शब्द आ जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पर स्थानवाचक है। तो बच्चों को ये इतने सारे शब्द याद ही नहीं होंगे और वो मिक्स भी कर देंगे कि कौन सा शब्द कौन से वाले भेद में आया था। तो अब उनको एक आसान तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि यदि स्थानवाचक भेद, पहले तो आप ये चारों भेद याद कर लें, इनके नाम तो आपको याद करने ही होंगे, रटने ही होंगे। उसके बाद इनके लिए मैंने एक एक शब्द दिया आपको ट्रिक के रूप में कि आप अगर इन शब्दों को याद कर लेंगे, अभी मैं बताऊंगी उदाहरण में कि ये शब्द हमारे कैसे काम आएंगे, तो फिर आपको ये शब्द याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से भेद में कौन कौन से शब्द आएंगे, क्रिया विशेषण। तो अब हम इनकी ओर जाते हैं कि अगर स्थान हो, स्थान का मतलब कोई जगह, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, किसी से हम ये पूछ ले कि अच्छा भाई तुम कौन सी जगह घूमने गए थे, स्थान का मतलब जगह, तो हम क्या पूछेंगे उससे कि कहाँ गए थे, यही तो पूछेंगे कहाँ। तो अगर स्थानवाचक को याद करना है आपको तो आप कहाँ को याद कर लो, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो पहले हम इसमें क्या छांटेंगे, क्रिया, कि क्रिया क्या हो रही है, क्योंकि ये क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है। तो पहले हम छांटेंगे कि क्रिया क्या हो रही है। इसमें क्रिया हो रही है खेलने की, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है बच्चों कि ये जो क्रिया विशेषण शब्द होता है ये क्रिया से पहले आता है, ये आप पहचान बना लो तो आपको इसको ढूंढने में समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब आपसे परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि क्रिया विशेषण शब्द छांटो और उसका भेद बताओ, तो आपको क्रिया नहीं छांटनी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको क्या छांटना है, क्रिया विशेषण शब्द। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द आया बाहर, क्या शब्द आया है, बाहर। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे याद करें कि ये बाहर जो है कौन से भेद में जाएगा। तो यहाँ पर हम स्थानवाचक में ये जो मैंने आपको कहाँ बताया ये आपकी मदद करेगा। आप एक क्वेश्चन करके देखो अपने मन में कि सेंटेंस क्या है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कहाँ खेल रही हैं, बच्चे कहाँ खेल रही हैं। जब हमने कहाँ का इस्तेमाल किया और हमें उसका आंसर भी मिल गया, क्या मिला आंसर, कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यदि हमें कहाँ का आंसर ठीक मिल रहा है तो ये कौन सा भेद हो गया, स्थानवाचक। यहाँ पे आप लिख देंगे, इसके आगे बाहर शब्द लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्थानवाचक, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्रिया विशेषण साथ में। यहाँ पे मैं छोटा करके लिख रही हूँ, आपके पास स्पेस होगा आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये वाला वाक्य बाहर जो है उसको आप अलग लिख लेंगे और इसका नाम बता देंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक और उदाहरण देखते हैं, तुम वहां जाकर बैठो। इसमें क्रिया क्या है, जाकर बैठना। कौन सी क्रिया हो रही है, कहीं जाकर बैठना, तुम वहां जाकर बैठो। तो यहाँ पर हम कहाँ का इस्तेमाल करके देखते हैं, तुम कहाँ जाकर बैठो, हम उसको बता रहे हैं तुम वहां जाकर बैठो। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण शब्द है वो हो गया वहां, क्या हो गया, वहां। ये वहां पर आया नहीं है, ये शब्द वहां पर आपको पहचान में भी आ सकता है, लेकिन इतने सारे शब्द हो जाती हैं कि वहां पर लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ
कि जो स्थान का ज्ञान देने वाले हो, जो स्थान को हमें बता रहे हो, जैसे ये वहां किसी जगह जाकर बैठने को कहा जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? स्थानवाचक। कौन सा भेद हो गया? ये स्थानवाचक। आगे आप लिख देंगे क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण का ही हम ये सारा भेद समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ? आपके पास कोई भी सब वाक्य आ जाए, अगर आपको स्थानवाचक लग रहा है तो आप उसमें कहाँ लगाकर देखिए। यदि आपको उत्तर मिल रहा है, जैसे मुझे दोनों वाक्यों में उत्तर मिल गया, यहाँ मैंने कहा बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो आंसर मिल गया बाहर। वहां मैंने कहाँ लगाकर देखा, तुम कहाँ जाकर बैठो, तुम वहां जाकर बैठो। दोनों उदाहरण आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम कब पर। दशहरा कल मनाया जाएगा। दशहरा कल मनाया जाएगा। ये हमने यहाँ पर कालवाचक के लिए आपको एक शब्द बता दिया ट्रिक के रूप में, कब, कि कालवाचक में काल का मतलब होता है समय। जब हम किसी से पूछते हैं अच्छा तुम कब आओगे, तुम कब आओगे या तुम कब आए थे, समय के बारे में हम यही पूछते हैं ना। तो यहाँ पर हमने शब्द ले लिया कब। अब कब को हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं, दशहरा कल मनाया जाएगा। तो अगर हम इसमें कब लगाकर आंसर ढूंढते हैं तो हम कहेंगे दशहरा कब मनाया जाएगा, तो हमें आंसर मिल रहा है कल। ये हमारा आंसर हो गया, और मनाया जाएगा यहाँ पर क्रिया हो गई। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कब मनाया जाएगा दशहरा, कल मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा भेद हो गया? कालवाचक। काल का अर्थ ही होता है समय। 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया कल। ये आजकल आ रहा है, इसमें अभी आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है, निरंतर आ रहा है, शीघ्र आ रहा है। इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग हुआ है तो आपको कालवाचक उसका भेद बताना है। लेकिन बच्चों को ये सारे शब्द याद करने में मुश्किल होती है, इसलिए आप कालवाचक के लिए सिर्फ कब याद कर लो कि किसी वाक्य में यदि हम कब लगाकर सोचते हैं और हमें आंसर मिल जाता है तो वहां पर होगा कालवाचक। अब हम अगला देखते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो यहाँ पर क्रिया होगी व्यायाम करना, और प्रतिदिन हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि यदि हम इसमें कब लगाकर आंसर लेते हैं कि वह कब व्यायाम करता है तो हमें आंसर मिल रहा है प्रतिदिन। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो ये भी कौन सा हो गया? कालवाचक। काल का मतलब समय। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम तीसरे पे चलते हैं, रीतिवाचक में। रीतिवाचक का जैसे मैंने पहले ही आपको अर्थ बताया था कि हम कोई काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने इसकी ट्रिक ले ली कैसे। राधा धीरे धीरे चलती है, हम आंसर करेंगे कैसे चलती है। राधा कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो ये हो गया क्रिया विशेषण, हमने लगाया कैसे, आंसर मिल गया। चलने की क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया हो रही है, ये इसका विशेषण है। तो धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। तो ये कौन सा बन गया? रीतिवाचक। रीतिवाचक में हम क्या लगा के देखेंगे? कैसे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब एक और उदाहरण देखते हैं, वह गलत राह पर चलता है। तो इसमें यदि हम कैसे लगाकर देखते हैं, वह कैसे राह पर चलता है, तो आंसर मिल रहा है गलत राह पर। तो यहाँ पर चलना जो है वो क्रिया हो रही है, और गलत जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो ये भी आ जाएगा रीतिवाचक में। रीतिवाचक।
क्रिया विशेषण, आप साथ में क्रिया विशेषण लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही। अब हम रीतिवाचक का हमने उदाहरण देख लिया, 2 उदाहरण देखे हमने रीतिवाचक के, और आंसर कैसे निकाला, कैसे लगाकर। अब हम चौथे पे आते हैं, परिमाण। परिमाण का मैंने अर्थ बताया था नापतोल। तो नापतोल में हमें कहेंगे हमें कितना चाहिए। मान लो हम सब्जी लेने ही जा रहे हैं, तो हम सब्जी वाले को क्या बोलेंगे कि भैया इतना दे दो, उतना दे दो। वो पूछेगा हमसे कितना दे दो, कितना दे दूं। तो यहाँ पर हमने इसका एक आसान वर्ड ढूंढ लिया, कितना। तो यदि हमें परिमाणवाचक ढूंढना है तो हम उस वाक्य में कितना लगाकर आंसर को ढूंढ लेंगे। जैसे हम यहाँ ढूंढते हैं, मोहन बहुत पढ़ता है। यहाँ पर क्रिया हो रही है पढ़ने की, लेकिन यहाँ पर हम कहें कि वो कितना पढ़ता है, तो वो बहुत पढ़ता है। बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण है, तो ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक, कितना पढ़ता है मोहन, बहुत पढ़ता है। अब एक और उदाहरण देते हैं, मुझे थोड़ा खाना है। इसमें थोड़ा भी आता है। हम कहेंगे आपको कितना खाना है, तो आप ये भी कह सकते हो मुझे थोड़ा खाना है, आप ये भी कह सकते हो मुझे ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पर आएगा थोड़ा। क्रिया क्या हो रही है, खाना खाने की, और क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा खाना है। तो थोड़ा भी इसमें आ सकता है यहाँ पर, लेकिन इनको आपको याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको ये याद करना है कि कितना लगाकर हमें आंसर को ढूंढना है। मुझे थोड़ा खाना है, तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया, परिमाणवाचक। थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब इसी में आएंगे, परिमाणवाचक में। ये मैंने आपको चारों उदाहरण मैंने आपको इन शब्दों के साथ समझाने की कोशिश की है कि आप जो है इनको निकाल पाए, क्रिया विशेषण भी छांट पाए और उसका भेद भी बता पाए। अब देखते हैं इनको। लता अभी अभी आई है, इसमें ये मैंने आपको थोड़ा इस वजह से छोड़ाया ये वाला उदाहरण कि खुद हम सोच के देखें कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कब लगाएंगे, या कहाँ लगाएंगे, या कैसे लगाएंगे, या कितना लगाएंगे, कौन सा यहाँ पर सही बैठ रहा है। क्योंकि यदि आपको सिर्फ वाक्य ही दिया जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। लता अभी अभी आई है, तो यहाँ पर क्या सही बैठ रहा है, लता कब आई है। तो आप आंसर देंगे अभी अभी आई है। ये हो गया क्रिया विशेषण और ये हो गई क्रिया। तो कब आया, तो कौन सा आएगा, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। एक और उदाहरण देखते हैं, तुम उधर जाओ। तुम उधर जाओ, क्रिया हो रही है यहाँ पे जाने की, और क्रिया विशेषण शब्द है उधर। तुम उधर जाओ, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ के देखेंगे, तुम कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, उधर जाओ। तो हमने यहाँ पे जब कहाँ लगाया तो हमें सही आंसर मिल रहा है। इन चारों को आपको अपने मन में याद करके लगा के देखना है वाक्य में। तुम उधर जाओ, कहाँ जाओ, उधर, तो ये आ जाएगा स्थानवाचक में। ये आपके अभ्यास के लिए था। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप सबके साथ लगा लेंगे। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं आपको साथ साथ नहीं लिख पाई हूँ। तो ये थे आपके क्रिया विशेषण के भेद, और इन शब्दों से आप पहचान करेंगे। और ये शब्द और इनके अलावा और बहुत सारे शब्द जो अव्यय होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, इनमें उनसे रिलेटेड वाक्य आ सकते हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर आप इनको याद रखिए और इसको याद रखिए। इससे आपका काम चल जाएगा, आप याद रख पाएंगे। आप परीक्षा में इनके आधार पर इनके भेद को छांट पाएंगे, और क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले आता है, ये याद रखना है। आशा करती हूँ आज का क्रिया विशेषण वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे।
यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं, मुझे लिख सकती हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।